हमको ना शेर से डर लगता है और ना ही चीते से। हमको तो सिर्फ अंधेरे से डर लगता है। आलतू जलालतू। पूरे राजमहल में एक ही ऐसा पेड़ है। हाँ ढोली, चल, काम पर जाने का टाइम हो गया है। चल। चल जा, अब जितना मन करे हरी हरी घास खा ले। जा। बहुत थक गया हूँ, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे ये तो शाम हो गई है, जल्दी जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। चलो चलो चलो। इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। क्यों चूहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं हूँ इस जंगल का राजा। इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। आए हो ढोली, हमको माफ करना, बहुत अंधेरा हो गया है ना, और घर भी अभी बहुत दूर है, इसीलिए थोड़ा जल्दी चल ढोली। अरे चल ढोली, जिद मत कर, जल्दी चल। धोबी और उसका गधा आज दोनों ही मेरा खाना बनेंगे। अरे चल जल्दी। ए ढोली, हमको ना शेर से डर लगता है और ना ही चीते से। हमको तो सिर्फ अंधेरे से डर लगता है। क्या कहा? इसे मुझसे डर नहीं लगता? हाँ? बहुत बहादुर इंसान है ये। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। आलतू जलालतू, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू।
आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे ढोली, ढोली कहाँ भाग गई? हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पकड़ लिया। चल, अब मैंने बहुत लाड प्यार कर दिया है तुझे, अब तो तुझे सिर्फ डांट मिलेगी। चल फटाफट। डांट? लगता है कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। मुझे चुपचाप इसी की बात सुन लेनी चाहिए। हाँ। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू। लगता है ये अंधेरा और डांट को बुला रहा है और मेरी पूंछ को भी बार बार खींचे जा रहा है। मैं ना चुपचाप इसकी बात मान लेता हूँ, अच्छाई इसी में है। जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। तुम इस आदमी के लिए उसका सामान क्यों ढो रहे हो? और ये तुम्हारी पूंछ कैसे खींच सकता है? तुम शेर हो, शेर। अरे धीरे बोल, ये सुन लेगा। ये बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ। क्या मतलब खतरनाक? देख, ये अंधेरे और डांट नाम के दो खतरनाक जानवरों की बात कर रहा था और ये सिर्फ उनसे ही डरता है, ऐसा बोला इसने। हाँ, लगता है तुमने इसे बताया नहीं कि तुम जंगल के राजा शेर हो। हाँ, कैसे बताता? मैंने उसे अंधेरे और डांट के बारे में बात करते हुए जो सुन लिया था। अरे ऐसे कोई जानवर जंगल में नहीं है। हाँ, सच में? आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे नहीं, ये सिर्फ एक आदमी है और तुम हो जंगल के राजा शेर और मैं हूँ शेरनी। रुको, अभी इसे ठीक करती हूँ। नहीं नहीं, दहाड़ना मत, दहाड़ना मत, ये मेरी पूंछ और जोर से खींच देगा। मैं दहाड़ूंगी और फिर ये सच में डर जाएगा, देखना। नहीं 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 नहीं। शेर, भागो 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 भागो। बाबा, थैंक यू। आज तुमने मुझे बचा लिया। तुम बहुत बहादुर हो। मैं बहादुर के साथ साथ समझदार भी हूँ। बचा बचा। अरे ढोली, तू यहाँ है तो फिर वहाँ। महाराज, देखिए कितने सुंदर फूल है। क्यों ना मैं ये सुंदर लाल फूल मंदिर के लिए ले लूं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर फूल है। आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ यहाँ इस स्टार ब्लॉसम पेड़ को ही देखने आते हैं। तुम देखो तो इसे, ये स्टार ब्लॉसम का पेड़ कितना सुंदर, कितना प्यारा है। इस पर फूल कितने सुंदर हैं और इसकी टहनियाँ तो सूरज की रोशनी को पकड़ ही लेती हैं। क्या तुम कल्पना भी कर सकती हो किसी और पेड़ की जो कि इतना सुंदर है? बिल्कुल नहीं महाराज,
क्या है कोई पेड़ जो इससे लंबा, इससे ज्यादा हरा भरा या इससे ज्यादा सुंदर फूल देता हो? क्या है ऐसा कोई और पेड़ जिसकी जड़ें धरती के बीचों बीच जाती हों? इसलिए ये आपका पसंदीदा है। महाराज, लगता है बारिश होने वाली है। राज्य में इस साल फसल अच्छी हुई है तो सभी किसानों का टैक्स माफ कर दिया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये छत गिर रही है, राजमहल की छत गिर रही है। भागो! रुक जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी दरार है। जल्दी से छत ठीक करने वाले राजमिस्त्री को बुलाओ। कहो महाराज ने बुलाया है। ठीक है महाराज। जिस लकड़ी की बीम ने छत को संभाल रखा था वही टूट गई है। इसको जल्दी ही बदलना होगा नई लकड़ी से। तो फिर जल्दी बदलो, किसी भी मजबूत पेड़ की लकड़ी ले आओ और इसे ठीक करो। हाँ, ये पेड़ सही रहेगा। ये वाला। इतने पेड़ देखे पर राजमहल में जो पेड़ अच्छा लगे और मजबूत टिका रहे ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं। पूरे राजमहल में एक ही ऐसा पेड़ है जो कि इतना लंबा और मजबूत है कि राजमहल की छत का भार संभाल सके और ठीक कर दे। कौन सा पेड़? अभी बताता हूँ। वो सुंदर सा स्टार ब्लॉसम पेड़। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे ये छत टूट कर गिर जाए, ये पूरा महल ही गिर जाए, पर मैं मेरे स्टार ब्लॉसम पेड़ को कटने नहीं दूंगा। महाराज, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? ये महल आपके दादाजी ने और पिताजी ने बनवाया था। ये हमारे राज्य और आपके परिवार की शान है। इसीलिए इस महल में सबसे अच्छे पेड़ की लकड़ी ही लगनी चाहिए। जी हाँ। शायद आप लोग सही बोल रहे हो। महाराज, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत और शानदार तो स्टार ब्लॉसम ही है। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को बुलाकर कह दो कि स्टार ब्लॉसम को कल सुबह सूरज उगने से पहले काट दे। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? सुनो सुनो, तुम्हें पता है क्या? अरे तुमने सुना है कि नहीं? हाँ? महाराज ने आदेश दे दिया। क्या ये सच है? ऐसा हो नहीं सकता। कोई स्टार ब्लॉसम को काट दे, क्या कोई रोक नहीं सकता? ऐसा ही है, मैंने सुना। कौओं ने जब काएं काएं किया। सुबह से पहले काट देंगे पेड़। कैसे रहेंगे हम स्टार ब्लॉसम के बगैर? बहुत देर हो चुकी है, राजा ने भी हाँ कर दी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। ट्री कटर को रोकना होगा। मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें बचाने का। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पर हूँ। अरे वाह, तुम्हारी ये तरकीब शायद काम कर जाए और मैं बच जाऊं।
अरे ये क्या? यहाँ तो लकड़ी थोड़ी नरम लग रही है, लगता है अंदर से सड़ गई है। यहाँ पर भी ये नरम है, लगता है इधर भी सड़ चुकी है। और इसका रंग भी भूरा भूरा है। मतलब ये पूरा का पूरा पेड़ अंदर से खराब है। मतलब ये लकड़ी हम महल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। रातों रात पूरा पेड़ सड़ गया। जल्दी राजा को बताना होगा। स्टार ब्लॉसम की लकड़ी अब किसी काम की नहीं, वो रातों रात सड़ चुकी है। महाराज, अब हमें स्टार ब्लॉसम की लकड़ी की जरूरत नहीं। क्योंकि उसकी लकड़ी सड़ चुकी है। स्टार ब्लॉसम की लकड़ी सड़ गई? इलाज वाले को बुलाओ जल्दी। वाह, तुम बच गए। ये कैसे हुआ? ऐसे मैं खराब थोड़ी ना हुआ था। मेरे दोस्त कोशा घास और ये गिरगिट मेरे तने से लग गए थे और इनकी वजह से पेड़ काटने वालों को लगा कि मैं सड़ चुका हूँ। क्या? हाँ, ये देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी ही लकड़ी वाले से कहो कि किसी और पेड़ की लकड़ी ले आए। पर महाराज, ऐसा पेड़ तो कहीं नहीं है। इसीलिए 3 मजबूत पेड़ों की टहनियां जोड़कर और फिर उससे राजमहल की छत ठीक करो। ये तो नया तरीका है और बहुत ज्यादा काम होगा महाराज। हाँ, पर पूरा पेड़ काटने से अच्छा है सिर्फ उसकी मजबूत टहनियां काटें। मुझे स्टार ब्लॉसम के खोने के दुख ने ये एहसास दिलाया है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वाह महाराज, ये तरीका आपने पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जरूरत ही आविष्कार को जन्म देती है और जब सब दरवाजे बंद हो गए तभी मुझे ये नई तरकीब आई। और मुझे पता है ब्लॉसम ट्री जल्दी ही ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगा। माली से कहो थोड़ी देखभाल चाहिए। आज आप अपने पसंदीदा स्टार ब्लॉसम पेड़ को क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि कुशा घास कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हरी भरी। और ये गिरगिट कितनी प्यारी है। लाइक, शेयर